आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे मास्टर की कहानी है जो अपने ही गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था। शादीशुदा होने के बावजूद भी एक अपने ही स्कूल के टीचर से प्यार करने लगता है। उसके बाद उसको लेकर फरार हो जाता है और उसके बाद उस लड़की के घर वाले जब उसके ऊपर केस कर देते हैं और झूठे केसों में फंसने के बाद जब उसे जेल हो जाती है और जेल के बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि जो उसकी प्रेमिका है वो इस दुनिया में नहीं है। उसको यही लगता है कि उसके माँ बाप या उसके घर वालों ने उसे मार दिया था क्योंकि उन लोग उसके प्यार के खिलाफ थे। उसके बाद वो 4 गोलियां चलाता है जिसमें से एक आदमी की मौत हो जाती है, यानी कि कुल 4 आदमी को गोली मारता है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाता है। उसके बाद वो पुलिस में जाना नहीं चाहता था, अरेस्ट नहीं होना चाहता था, जेल नहीं जाना चाहता था। उसके बाद वो वहाँ से कभी गुजरात तो कभी राजस्थान, कभी बेंगलोर तो कभी मुंबई भागने लगता है। लेकिन उसके बाद वो एक दिन सुपारी किलर बन जाता है। तो सोच सकते हैं एक मास्टर, जो सुलझा हुआ मास्टर जो कभी बच्चों को पढ़ाया करता था, वो यहाँ से सुपारी किलर कैसे बन जाता है। पूरी घटना में आप लोग को बताएंगे पूरी कहानी में। और बाद में जब उसे पुलिस पकड़ती है तो जो चीज़ वो पुलिस को बताता है सब कोई सुन के दंग हो जाता है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना गुजरात प्रदेश से शुरू होता है। एक स्कूल टीचर होता है जिसका नाम शैलेश होता है और उसके 2 बच्चे रहते हैं और उसकी बीवी भी रहती है और अपने ही गांव के एक प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाया करता था। ये बात 2008 की रहती है। अब पढ़ाते पढ़ाते कब उसका एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसी स्कूल के एक टीचर से प्यार होने के बाद वो उसके साथ में रहना चाहता था और जो टीचर रहती है उसको भी ये बात मालूम रहता है, बाइक का पूरा चीज़ मालूम रहता है कि वो जो मास्टर है उसका शादीशुदा है और उसके भी 2 बच्चे हैं, लेकिन वो भी उसके साथ में रहना चाहती थी। इसके बाद वो एक दिन उसके साथ लेकर वहाँ से उस लड़की को लेकर फरार हो जाता है, बेंगलोर में जाके रहने लगता है। लड़की के घर वाले तो पहले गुस्सा में रहते हैं, पहले अपने तरीके से खोजबीन करते हैं, लेकिन लड़की के कहीं पे आता पता नहीं चलता है। उसके बाद वो लोग लोकल पुलिस स्टेशन में FIR लिखवा देते हैं। जो आदमी जो लेकर भागा रहता है उसके ऊपर और भी कुछ धाराएं भी लग जाती है। अब पुलिस को कुछ दिनों बाद पता चल जाता है कि ये लोग बेंगलोर के एक जगह में छुप के रह रहे हैं। वहाँ से पुलिस इनको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उस लड़के को जेल भेज देती है। यानी कि जो 36 साल का 35 साल का जो मास्टर रहता है जिसका नाम शैलेश रहता है, उसको जेल पुलिस भेज देती है। अब उसके जेल जाने के बाद जो उसकी प्रेमिका रहती है वो सदमे में आ जाती है कि मतलब सोचने लगती है, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। उसके बाद वो खुद अपने आप को ख़त्म कर लेती है। तो कहानी में यहाँ पे मोड़ आता है। सोच सकते हैं वो लड़की अपने आप को खुद ख़त्म कर लेती है, लेकिन जेल में जो भी लोग शैलेश से मिलने जाते हैं वो लोग ये नहीं बताते हैं कि उसकी प्रेमिका जो थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद जब शैलेश जेल से छूटता है और जेल से छूटने के बाद जब उस लड़की को कॉल करता है और लड़की को कॉल नहीं जाता है, तब बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़की तो इस दुनिया में नहीं है। अब उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाता है कि उसके घर वाले पहले से ही उसके प्यार के खिलाफ थे, उन दोनों को एक साथ नहीं होने देते थे। तो शायद उसके घर वालों ने ही अपने लड़की का मतलब मर्डर किया होगा, कत्ल कर दिया होगा। उसके बाद वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने के बाद एक बंदूक लेता है और बंदूक लेने के बाद एक अपने रिश्तेदार को गोली मार देता है, जो अक्सर ये कहा करता था कि वो लड़की अच्छी नहीं है, और 3 और लोगों को गोली मारता है। यानी कि कुल 4 लोगों पे गोली चला देता है, जिसमें से 4 लोगों में से 3 आदमी तो बच जाते हैं, लेकिन एक आदमी की मौत हो जाती है। अब ये कत्ल का केस बन जाता है, कत्ल का मुकदमा बन जाता है। लेकिन इस बार शैलेश पकड़ा नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो पहले जेल की ज़िंदगी जी के आया रहता है। वो वहाँ से फरार हो जाता है और मुंबई में कुर्ला एक जगह पड़ता है, कुर्ला जाता है। कुर्ला के एक छोटी सी बस्ती में वो रहने लगता है और रहते रहते, ये बात 2008 की है और नवंबर महीने की जब वो गोली मारा जाता है। उसके बाद वो वहाँ पर रहने लगता है। कई महीना बीत जाता है। उसके बाद वो कभी गुजरात आता है, इधर घूमता, कभी उधर जाता है, लेकिन उसको ये भी डर रहता है कि अगर पुलिस उसको पकड़ ली तो इस बार वो लंबा जेल में जाएगा, क्योंकि इस बार कत्ल का उस पर मतलब इल्ज़ाम लगा है, जो उसने कत्ल भी किया। पहले तो मतलब लड़की भगाने का था तो कुछ केस उस पर ऊपर ज़्यादा लग गए थे, लेकिन इस बार तो लंबा फंसेगा।
उसके बाद एक बार वो गुजरात आता है। गुजरात आने के टाइम में ही वहाँ का एक पुलिस वाला रहता है जो इसी का माइंड जैसा रहता है। वो इससे कहता है कि एक आदमी को मारना है और उसके वजह से बहुत से लोग मतलब परेशान है, जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जो इस धंधे में है। उस आदमी को मार दो, तुम जितना पैसा बोलोगे उतना पैसे दे देंगे। लाखों में बात होता है। और पहली बार जो मास्टर अपनी प्रेमिका के लिए मर्डर किया रहता है, निकलने के बाद गुस्से में वो सुपारी ले लेता है। तो कहता है कि एक आरटीआई एक तो विश है, उसी को गोली मारना है। और ये जो वहाँ का कोर्ट रहता है उसके बाहर ही शैलेश गोली मार देता है। उसकी मौके पे ही हत्या हो जाती है। अब ये केस बहुत तेजी से वहाँ पे वायरल होने लगता है। बाद में इसकी पुलिस और छानबीन करती है, लेकिन ये शैलेश को पहले से मालूम रहता है कि मुझे कहाँ जाके छुपना है। शैलेश वहाँ से फरार हो जाता है और ये फिर से जाके कुर्ला में ही उस जगह पे छुप जाता है। और इधर पुलिस जब जांच करती है तो कुल 5 लोगों को पुलिस वहाँ पे गिरफ्तार करती है गुजरात में, जहाँ से मतलब ये घटना या हत्या हुई रहती है। अब शैलेश के पीछे पुलिस पड़ी हुई होती है, लेकिन शैलेश मिलता ही नहीं है। उसके बाद एक दिन पता चलता है मुंबई क्राइम ब्रांच को कि एक जो किलर है, जो सुपारी लेता है, वो मुंबई के कुर्ला में एक जगह में है, छुपा हुआ है। तो क्राइम ब्रांच जाती है और उसको वहीं से उठा लेती है, उठा के उसे लेके आती है। जब उससे पूछताछ करती है तो बताता है कि वो जिस प्रेमिका से प्यार करता था, पहली बार उसी के लिए 4 लोगों को उसने कत्ल किया था। लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है कि उसके घर वाले ने उसका मर्डर नहीं किया था, खुद अपने आप को ख़त्म कर ली थी, तो अब बाद में पता भी चल के वो क्या कर सकता है। तो उसे 2010 में अरेस्ट किया गया था, क्योंकि 2008 में मैं फ्लैशबैक आप लोग को सुना रहा था। ये कहानी 2010 में सामने आई, जब वो गिरफ्तार हुआ था। तब 2008 में तो उसने मर्डर किया कर दिया था। तो सोच सकते हैं कैसे एक टीचर जो मास्टर होता है, जो बच्चों को पढ़ा रहा होता है, उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद वो जेल में चला जाता है, उसके साथ भागता भी है और उसके बाद वो निकलता है तो सुपारी किलर बन जाता है और अपने परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचता है। तो फिलहाल वो अभी जेल में है। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य बस एक ही चीज़ है, आप लोग का दिल दुखाना नहीं है, किसी का भी दिल दुखाना नहीं है। आप लोग भी जहाँ भी रहे, कहीं भी रहे, तो सेफ रहे, स्वस्थ रहे, अपने फैमिली का ख्याल रखें। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि जुर्म से हमेशा बचे, अपराध करने से हमेशा बचे, क्योंकि अपराध जो करेगा वो बचेगा नहीं। क्योंकि बोलते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो पुलिस से और हमारे कानून से कोई भी नहीं बच सकता है। तो बस अपने भाई को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके भाई को भी हौसला मिले आप लोग के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने के लिए, सच्ची कहानियाँ लाने के लिए, जो भी हमारे समाज में आए दिन घट रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।